कंट्रोल्स है और खासकर रूल्स और रेगुलेशंस जो है बहुत सारे। इसके अलावा फॉर अस आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक प्यारी सी बच्ची को कि वो यहाँ पर आए। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही लिया जाता है। देश में सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल जम्मू कश्मीर में बिक रहा है, सबसे सस्ता। बावजूद इसके उसमें भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। और अंतिम बात मुझे लगता है कि संदर्भ में मुझे ये कहनी है कि 31 मार्च को किसी भी कॉन्ट्रैक्टर और किसी भी सप्लायर की वेरीफाइड बिल बची नहीं है, सब 31 मार्च को भुगतान कर दिया गया। मैं जब आया था, मुझे याद है 8 अगस्त 2020 को, तो देश के विभिन्न हिस्सों से किसी न किसी के द्वारा कोई भेजा जाता था कि साहब मैंने 2012 में काम किया, भुगतान नहीं हुआ, 2014 में काम किया, भुगतान नहीं हुआ है। वो व्यवस्था समाप्त हो गई। चाहे वो सैलरी हो, पेंशन हो, ग्रेच्युटी हो, पीएफ फंड हो, सारे 31 मार्च को भुगतान कर दिए गए। और यही नहीं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका भी स्टेट शेयर हमने 31 मार्च को पूरा जमा कर दिया। कोई विभाग नहीं जिसका पैसा नहीं जमा हो गया। इस बार कोई हुंडी भी नहीं ली है, बल्कि पिछले वर्ष की ली गई हुंडियां 2 वो भी हमने क्लियर कर दिया। ये एक नई व्यवस्था है। और जो विरासत में जम्मू कश्मीर बैंक से कर्ज लेकर के पेंशन चुकाया जाता था, उसमें भी एक बड़ी धनराशि इस बार हम लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक में जमा की है। और कल मुझे एनटीपीसी के चेयरमैन सीएमडी आए थे, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के सीएमडी आए थे। उन्होंने कहा साहब पहली बार 22 साल में हम लोगों को पैसा मिला है जम्मू कश्मीर प्रशासन से। बिजली हम लेते थे, पैसा नहीं देते, तो ये पहली बार ऐसा हो सका है। मैं समझता हूं कि पूरे प्रशासन की प्रतिबद्धता, मिलजुल करके एक साथ काम करने की आदत, इसके कारण बहुत सारी चीजों में बदलाव आया और इसलिए सिस्टम आसान भी हुआ है, उत्तरदायी भी हुआ है और पारदर्शी भी हुआ है। ऐसी भी व्यवस्था है कि गांव में बैठा हुआ सामान्य नागरिक भी अपने गांव की परियोजना की निगरानी कर सकता है। वो देख सकता है कि उस परियोजना के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए प्रशासन ने कितना पैसा खर्च किया है और काम कैसा हो रहा है। आज कोई भी काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के और ही टेंडरिंग के नहीं हो पा रहा है। मैं आप सबके ध्यान में है कि 15 साल, 20 साल, 25 साल में परियोजनाएं पूरी नहीं हुई और इसलिए लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट, एक नई योजना यहाँ शुरू हुई। और कभी कभी तो आश्चर्य होता है, अभी जम्मू के लिए गलडनी का पावर स्टेशन मैं समझता हूं कि जीता जागता उदाहरण है। और 2008 से लेकर के और 2022 अभी कुछ दिनों पहले मैं कहूं कि वो मदर फीडर है पूरे जम्मू रीजन का, तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और गलडनी पूरी क्षमता से काम करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार गर्मियों में जम्मू शहर और जम्मू रीजन, इन दोनों में बिजली की दिक्कत नहीं होगी। प्रोजेक्ट किस लिए बने? सामान्य आदमी के जीवन में बदलाव के लिए बने या किसी के विम्स पर बने, इन दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर होता है। एक बार जब बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ था, मुझे स्मरण है, तो अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण मेहता जी, उन्होंने कहा कि बहुत सारी बिल्डिंग बनी है जिनका कोई उपयोग नहीं है, वो केवल इसलिए बना दी गई कि ठेकेदार साहब को काम करना था, इंजीनियर साहब की रुचि थी और किसी नेताजी का आशीर्वाद था। ऐसी उस समय 1586 बिल्डिंग प्रशासन ने प्राप्त की थी, अभी और भी हैं। इस तरह के अनेक काम पिछले दिनों हुए। इन दोनों कसौटियों पर कस करके समावेशी विकास की परिकल्पना को हकीकत का जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ जो बच्चे उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सपने देखना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में इच्छा शक्ति है, तो प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि आपकी हर प्रकार से मदद की जाए और आपकी प्रतिभा को निखारा जाए।
स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के प्रमोशन के लिए पहली बार स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद बनी है। 2014 से हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक न्यायालय के आदेश के कारण, या मैं कहूँ कि कुछ लोगों की मिली भगत के कारण, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। अब जिन लोगों ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें गजटेड से लेकर के नॉन गजटेड पदों पर नौकरी देने का अभियान भी शुरू हुआ। अभी आप जम्मू में ही राष्ट्रीय आर्चरी प्रतियोगिता पिछले महीने ही संपन्न हुई है। देश के विभिन्न राज्यों की टीमें आई हैं और इस वर्ष प्रशासन ने तय किया है कि 17 स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय स्तर के इवेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे। पिछले साल कोरोना के बावजूद भारी संख्या में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने लाखों युवाओं को विभिन्न खेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया था और इस वर्ष भी 7.5 लाख बच्चों को खेल से जोड़ने का, युवाओं को खेल से जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है।